दोस्तों, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का दौर चल रहा है। हर देश इस तकनीक में खुद को साबित करने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन अब तक सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही इसमें बड़ी सफलता हासिल कर पाए हैं। हैरानी की बात यह है कि तुर्की, जो एक मुस्लिम देश है, उसने इस क्षेत्र में जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है और दुनिया की कई बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देश जो अपनी अत्याधुनिक तकनीक के लिए मशहूर है, वो भी तुर्की की इस उपलब्धि को देखकर हैरान है। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है और खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की का दबदबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तुर्की के बनाए गए ड्रोन आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनका हिस्सा 65% तक पहुंच चुका है। मतलब अगर दुनिया में 100 ड्रोन बेचे जा रहे हैं तो उनमें 65 ड्रोन सिर्फ तुर्की के होते हैं, जो बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आज हम तुर्की की उस खास उपलब्धि की बात करेंगे जिसने इसे ड्रोन इंडस्ट्री में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तुर्की ने ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गई है। अगर आप भी इस कामयाबी के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, तुर्की की रक्षा कंपनी बाइकर टेक्नोलॉजीज ने आधिकारिक रूप से अपना नया और अत्याधुनिक बैराकटार TB2T AI ड्रोन पेश किया है। यह नया मानवरहित लड़ाकू विमान UCAV आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक और टर्बो इंजन से लैस है। इस ड्रोन ने तुर्की के केशान शहर में अपनी पहली टेस्ट उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो UAV यानी लड़ाकू ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कामयाबी मानी जा रही है। यह नया ड्रोन 2014 से इस्तेमाल हो रहे बैराकटार TB2 का नया और उन्नत मॉडल है। अब तक बैराकटार TB2 10 लाख घंटे से ज्यादा उड़ानें पूरी कर चुका है और यह युद्ध क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं बैराकटार TB2T AI को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया गया है ताकि ये और ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सके, ज्यादा स्पीड से उड़ान भर सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑटोनोमस यानी बिना इंसानी मदद के अपने मिशन पूरे कर सके। इस नए ड्रोन में टर्बो इंजन लगाया गया है जिससे यह 30 मिनट से भी कम समय में 30,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। टेस्ट उड़ान के दौरान इसने 30,318 फीट की ऊंचाई छूकर नया रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा इसकी स्पीड भी बढ़ाई गई है। ये अब 160 नॉट्स यानी 300 किमी घंटा की अधिकतम रफ्तार तक पहुंच सकता है, जबकि पुराना TB2 सिर्फ 120 नॉट्स की रफ्तार तक ही जा सकता था। बैराकटार TB2T AI को 3 नई जनरेशन की AI कंप्यूटर सिस्टम से लैस किया गया है, जिससे यह खुद ब खुद उड़ान भर सकता है और मिशन के दौरान खुद ही रास्ता तय कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह टेरेन रेफरेंस विजुअल नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जिससे यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या दुश्मन के हमलों के बावजूद भी अपनी स्थिति बनाए रख सकता है। इसका पूरी तरह ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम इसे और भी खास बनाता है। यह कैमरे और सेंसर की मदद से रनवे को पहचान कर बिना किसी इंसानी मदद के लैंड कर सकता है। इसके अलावा यह रियल टाइम में रास्ता तय करने की क्षमता रखता है, जिससे इसे मिशन के हिसाब से खुद को ढालने में आसानी होती है। TB2T AI को इस तरह बनाया गया है कि यह जंग के दौरान किसी भी मुश्किल हालात का सामना कर सके। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की ऐसी तकनीक लगी है जो ये सुनिश्चित करती है कि अगर इसमें कोई खराबी आ जाए या इमरजेंसी हो तो ये अपने आप सुरक्षित तरीके से अपने बेस पर लौट आए। इसके अलावा इसकी बेहतर सिचुएशन अवेयरनेस यानी आसपास के हालात को समझने की क्षमता और खतरों को जल्दी पहचानने की तकनीक इसे आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए और भी प्रभावी बनाती है। ये ड्रोन खुफिया निगरानी, जासूसी और सटीक हमलों में बेहद कारगर साबित हो सकता है। तुर्की की यह कामयाबी वाकई हैरान करने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की ने जो उपलब्धियां हासिल की है वो दुनिया के कई बड़े देशों के लिए भी एक चुनौती बन गई है। वहीं बैराकटार TB2 की बात करें तो ये एक आधुनिक मानवरहित लड़ाकू विमान है जिसे 2014 में तुर्की की सेना में शामिल किया गया था। ये अब तक 93% तक तुर्की में ही बनाया जाने लगा है और दुनिया भर में कई सैन्य अभियानों में काम आ रहा है। दिसंबर 2024 में यह तुर्की का सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला
स्वदेशी विमान बन गया जिसने 10 लाख से ज्यादा घंटे उड़ान भरी। वर्तमान में बैरकटार TB2 को तुर्की की कई प्रमुख सुरक्षा एजेंसियां इस्तेमाल कर रही है, जिनमें टर्किश आर्मड फोर्सेस TAF, नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT, जेंडरमेरी जनरल कमांड, टर्किश नेशनल पुलिस और कोस्ट गार्ड कमांड शामिल है। इसके अलावा इसे नागरिक उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे जंगलों में आग लगने की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करना। बैरकटार TB2 ने तुर्की के एविएशन इतिहास में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। इसने 27,030 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और 2019 में कुवैत में 27 घंटे 3 मिनट तक लगातार उड़ान भरने का रिकॉर्ड कायम किया। ये उड़ान बेहद कठिन परिस्थितियों जैसे तेज गर्मी और रेतीले तूफानों के बीच पूरी की गई थी। इसके अलावा 31 मई 2024 को बैरकटार TB2 पहला ऐसा ड्रोन बन गया जिसने बिना किसी इंसानी मदद के खुद ब खुद हवा में बैरल रोल यानी तेजी से घूमने वाला हवाई करतब किया। ये एक हवाई युद्ध तकनीक है जिसे आमतौर पर लड़ाकू विमानों द्वारा किया जाता है, लेकिन किसी भी ड्रोन ने इससे पहले ये स्टंट नहीं किया था। दोस्तों, बैरकटार TB2 ने कई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभियानों में भी अपनी क्षमता साबित की। इसने नागोर्नो काराबाख युद्ध में अजरबैजान की सेना को काराबाख पर दोबारा कब्जा करने में मदद की, जिससे लगभग 30 साल से जारी संघर्ष समाप्त हुआ, जिस पर आर्मेनिया का कब्जा था। इसके अलावा इसे यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया, जहां इसने रूसी टैंकों और सेना पर हमले किए। इसके अलावा इसे लीबिया, माली और बुर्किना फासो जैसे देशों में भी तैनात किया गया, जहां इसने अलग अलग युद्ध अभियानों में अपनी ताकत दिखाई। इसकी सफलता के कारण दुनिया भर में इसकी मांग काफी बढ़ गई है। अब तक नाटो के 6 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ EU के 4 देशों ने इसे अपनी सेनाओं में शामिल कर लिया है। नवंबर 2024 में क्रोएशिया ने भी इसे खरीदने का सौदा किया। इस ड्रोन ने कई रक्षा सौदों में अमेरिकी, यूरोपीय और चीनी ड्रोन को पछाड़ दिया है। बैरकटार TB2 सिर्फ जंग में ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और लोगों की मदद के कामों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब 2020 में तुर्की के इलाजिग में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया और 6 फरवरी 2023 को कहरमन मारास में विनाशकारी भूकंप हुआ, तब 42 बैरकटार TB2 ड्रोन ने 2400 घंटे की उड़ान भरकर राहत और बचाव कार्यों में मदद की। इसके अलावा 2020 से 2024 के बीच इस ड्रोन ने 4000 से अधिक जंगल की आग को पकड़ने और फैलने से रोकने में मदद की। बाइकर कंपनी ने अपने सभी ड्रोन प्रोजेक्ट को बिना किसी बाहरी फंडिंग के खुद ही विकसित किया और इसकी 90% कमाई एक्सपोर्ट है, यानी दूसरे देशों को ड्रोन बेचकर होती है। 2021 से 2022 और 2023 में बाइकर तुर्की की रक्षा और एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। 2024 तक इस कंपनी ने 36 देशों के साथ UAV निर्यात समझौते किए, जिनमें से 34 देशों ने बैरकटार TB2 और 11 देशों ने बैरकटार अकेन्सी खरीदा। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी बन चुका है और तुर्की को मानव रहित विमानों के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बना रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।